नमस्ते जी, क्या हालचाल आप सभी के। तो हम तैयारी कर रहे हैं आज अपने सेकंड हनीमून की। और शर्मा गई। और आज घर में बन रहा है मिक्स वेज। मैंने इसको बड़ी एक खास चीज़ बताई। मिक्स वेज कब बनता है? मन करता है जब। मन करता नहीं, जब मिक्स वेज तब बनता है जब घर में सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बनी हो और मतलब पड़ी हो। और कोई भी सब्जी एक एक नहीं बन सकती, तब सारी सब्जियों को मिला के मिक्स वेज बन जाता है, जैसे कि आज बन रहा है। ऐसा नहीं है, वो सारी है सब्जी सारी। मतलब गोभी भी अभी तो बहुत बड़ा फूल, पर एक छोटा फूल था, तो मैंने कहा ये वाला तो वेस्ट हो जाएगा। हरीज भी इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं जो सब्जी पता है कि बची नहीं है। मैंने कहा दो ही लोग बचते हैं खाने वाले, मैं और मम्मी, तुम तो खाते नहीं हो, तो इसलिए मैंने कहा ऐसा बना लेती हूँ। बढ़िया। तो आज थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या करना है। पहले तो जिम जाके आते हैं। जिम एक पहली चीज़ है जो ख़त्म कर लो दिन में के शुरुआत में, तो सही रहता है। तो अभी मैं काफ़ी मतलब लो कार्ब वाली डाइट पे ही चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जब हम घूमने जाएंगे तो वहाँ मैं कोई भी मतलब कटौती नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा कि अभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट और स्ट्रिक्ट खाने पे चलते हैं, बाद में देखा जाएगा। चलो निकलते हैं। फाइनली पहले तो लूज़ कपड़े पहनने के बाद अच्छा लगता है, और दूसरा आज हम हैवी उठा रहे हैं। हैवी मतलब जिम में जो सबसे भारी डंबल है पहले वो ढूंढते हैं। पहले मैं आई एम स्टार्टिंग विथ 35, और जिम में सबसे भारी डंबल ये है शायद, ये 40 kg नहीं है, 45 होगा। ये अंदर एक है, ये कितने केजी का है पता नहीं, चेक करते हैं। तो आज जो भी भारी होगा वो उठाएंगे। 40 kg तक है, बट देखते हैं उससे आगे जाते हैं। फेस दिखना चाहिए ना ना ठीक है। तो अभी हमने उठाया 35 kg ये, और इससे 8 से 9 रैप निकले। तो अभी 40 kg पे जाएंगे नेक्स्ट, एंड फोड़ेंगे 40 kg। 40 kg उठाया मैंने पहले, मुझे लग रहा है 45 का नहीं है, होगा तो 45 भी उठाएंगे। 40 kg से मैंने पहले 6 से 8 रैप निकाले थे, तो लेट्स सी। तो ये डंबल उठाए अभी मैंने 4 रैप मारे। अब मैं दिखा नहीं सकता था क्योंकि कोई वीडियो पकड़ने वाला नहीं था। 2 बंदे डंबल उठा के मेरे हाथ में दिया, तब मैंने किया। तो जिम खाली है, तो मैंने कहा सेफ्टी ज़रूरी है, वीडियो ना भी बने कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली जिम से आ चुके हैं और नहा लिए हैं, और एक हादसा हो गया है। दिखाऊं? ये देखो, ये दांत है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये दांत टूट गया मेरा। जो मतलब बहुत सारे लोग तारीफ करते थे इसकी इंस्टाग्राम पे फोटोज़ में। अभी घर में किसी को नहीं बताया, मम्मी को बताने जा रहा हूँ। ये देखो यार, ये सा लग रहा है इसको निकलवाया नहीं, मतलब इसका वेस्ट नहीं निकला है। वैसे तो ये दांत के ऊपर दांत ही था, मतलब एक्स्ट्रा दांत था, पर इट्स लुक क्यूट। और अब ये नहीं है। चलो मम्मी को दिखाता हूँ।
मम्मी मम्मी ये देखो टूट गया। हाँ मैं जिम में डंबल मारा था, मैंने ऐसे दबाया और टूट के मेरे मुंह में आ गया। हाँ हाँ वही जो खाली हो गया था। जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। हाँ अजीब लग रहा है, लग रहा है ना। तो अब ऐसे ही देखने की आदत डालो। नहीं जो आ जाएगा नीचे आ ऊपर आ जाएगा। अच्छा उसमें जगह लगी। चलो इसीलिए देखते हैं, गैस की जड़ हो सकता है। सारिका को मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया था एंड शी इज़ लाइक कि उसको ये दांत बहुत पसंद था मेरा। अब क्या पसंद नहीं करेगी क्या करेगी। हरीश आ चुका है, इधर आ जा, काला लग रहा है वहाँ से। तो मैं वही काला कलूटा। तो हरीश आ चुका है, जी गाँव गया हुआ था। जी और तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, दिखाओ। पास आ और पास आ। क्या हुआ इसको? दांत टूट गया मेरा। आपकी क्यूटनेस की तो यार सच में टूट गया है। हाँ ये तुड़वाया होगा आपने। तड़ाया नहीं, टूट गया ये पहले तो खोखला हो गया था थोड़ा सा अंदर से, हाँ। तो फिर उसके बाद आज सुबह जिम कर रहा था, ऐसे दांत दबाया, गिर गया, टूट गया। सच में टूट गया क्या? क्यूटनेस में कीड़े लग गए यार। कीड़ा नहीं लगा, वो बस खोखला हो गया। आपकी क्यूटनेस खोखली होगी, टूट गई है। अब हमारे भैया जी पूछ रहे हैं कि दूसरा सवाल, एक सवाल था, एक ही सवाल हो, मतलब वो दूसरी बार इन्होंने पूछा कि जब चित्तौड़ खिलजी ने हड़प लिया तो वो राजपूतों का कैसे हुआ। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, ये काम खिल उसका है, क्या नाम उसका, अरे वो संजय लीला बंसाली का काम है ये, तो आप क्यों लगा रहे हो इतना दिमाग। उसमें छोड़ो, वो बताएगा फिर हम देखने जाएंगे। पर मैंने ये देखा कि वो मूवी में देख रहा था, फैक्ट पढ़ रहा था, तो वो मूवी पूरी फैक्चुअल पूरी गलत है। जो पद्मावत है उसमें कुछ भी फैक्ट दे ही नहीं है, सब मज़े के लिए उसने बोल दिया। फैक्चुअल में एक्चुअल में जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ को इसलिए नहीं लेना चाहता था कि मतलब वहाँ पे पद्मावती है या कुछ है, वो बहुत ही मतलब एक नेग्लिजिबल फैक्टर है। वो तो ऐसे ही बस जस्ट एक मोटिवेशन या एक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लव स्टोरी तो चाहिए ना। फिल्म बनाने के लिए नहीं, कि जो किताबें लिखी गई उसमें भी ये फैक्ट लिखा गया, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ज़रूरी ये था कि उसको कब्जा करना था एमपी पर, और एमपी में एक जगह है मालवा, तो मालवा में बहुत खेती होती है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। तो उस टाइम पे जिसकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ उसको ज़्यादा टैक्स, उसको जिसको ज़्यादा टैक्स वो ज़्यादा अमीर, जितना अमीर उतना पावरफुल राजा। तो उसको मालवा पे कब्जा करना था, और मालवा के साथ में आता है गुजरात। तो बात ये थी कि गुजरात और मालवा पे कब्जा करने के लिए उसे एक जगह से गुजरना पड़ता था, राजस्थान से। वो है राजस्थान, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, अब दिक्कत ये आई, जो राणा रतन सिंह के पिता थे, समर सिंह, शायद समर या समीर सिंह है, तो देख लेना नाम, जो उसके पिता थे, उसको वो लड़ना नहीं चाहता था राजपूतों से, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने बोला कि देखो मुझे जाना है गुजरात लड़ाई करने, तो आप मेरी फोर्स को चित्तौड़गढ़ से निकलने दो। तो उसके पापा ने कहा, जो राणा रतन सिंह के, कि भाई चले जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोला ठीक है। तो कह रहा पर एक चीज़ है, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। सुन रहा है? सुन रहा हूँ। तो है टोल लगा दिया। हाँ, तो समर सिंह ने, जो राणा रतन सिंह के पिता थे, उन्होंने बोला खिलजी को कि भाई तू टैक्स देगा तभी जा सकता है तू चित्तौड़गढ़ से अपनी सेना लेके। ले जा भाई। हाँ, और उस टाइम पे वो गुजरात में लड़ना चाहता था, गुजरात में कब्जा करना चाहता था। तो उसने सोचा चित्तौड़गढ़ तो अब मैं लड़ूंगा, यहाँ पे लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, और चित्तौड़गढ़ में ऐसे लड़ा नहीं जा सकता था, उसका किला बहुत स्ट्रांग था, तो उनको रुकना पड़ता, वहाँ पे घेरा मारना पड़ता, फिर लड़ना पड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस था। तो उसने सोचा चल यार इनको टैक्स देते हैं और निकलते हैं। तो उसने समर सिंह को टैक्स दे के निकल गया वो।
फिर वो वापस आ गया लड़ लुड़ा के अपना वहाँ से जीत जूत के जो भी करना था। पर पहली बात तो अब उसको ये था कि मैं अगर गुजरात जीत भी गया फिर भी मुझे जितनी बार जाना है चित्तौड़गढ़ से ही जाना है और टैक्स दे के जाना पड़ेगा। तो पहले ठीक है, तो फिर उसने कहा कि यार क्या करूँ मैं, तो फिर वो भूल गया। कई सालों बाद वो बात बीत गई तो ना वो जैसे हवाबाजी मारता था अपने मंत्रियों के सामने कि मैं ही हूँ, मैंने ही सारा देश, मैं सिकंदर सानी हूँ, मैं दूसरा सिकंदर हूँ, मैंने कब्जा कर लिया। तो उसके मंत्री उसका मजाक बनाया करते थे कि तेरे से तो टैक्स ले लिया राजपूत राजा ने तेरे से टैक्स ले लिया, तो अपने आप को यहाँ सिकंदर बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये सब बोल रहा है। मतलब खिलजी मेरे जैसा था हैं? इन शॉर्ट बोले तो खिलजी मेरे जैसा था। नहीं, फिर खिलजी को ये मतलब एक अपनी बेइज्जती भी लगी इसमें। फिर खिलजी ने डिसाइड किया कैसी लगी कि वो बढ़िया इवेंट है, मेरे पास भी तो सेम ही है। सेम ले आया मैं, दो सारी चीजें सेम ले आया। ये देखो सेम ओलिव ग्रीन शर्ट और ग्रे पैंट, क्रीम पैंट और उसके साथ नेवी ब्लू शर्ट, सब बढ़िया। एक तो क्या हो गया है कि जब से मैंने फैट लॉस किया है सब लोग मुझे ही हरीश समझते हैं। तो कई बार ऐसे होता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई आता है वो मेरे से बात करने, एक लड़की एक बार आई वो मुझसे बात करने लग गई ऐसे मैं उसे देखा भी नहीं जिंदगी में पहले। फिर मुझे एक दो मिनट में मुझे पता चल गया कि मुझे हरीश समझ रही है। अब कल आई, नीचे मेड है वो झाड़ू पोछा करने के लिए आती है, वो कह रही आप बाल्टी लेके गए थे। मैंने कहा कौन सी बाल्टी लेके गया था? कह रहे गाड़ी धो रहे थे। मैं समझ गया, मैंने कहा ये कौन है जो बाल्टी, मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो तो और दिक्कत हो गई है। और भाई साहब एक दिन भाई रात को आ रहे थे ऑफिस से, तो मेरे एक दोस्त है मुकेश भैया नीचे रहते हैं, वो रात को थोड़ा हाई थे जैसे ही भाई गुजरे उन्होंने मारी आवाज ओए, और साथ में गाली दी। और फिर मैंने सोचा चल कोई नहीं, मे बी पार्टी वार्टी करके आ रहे हो, पर बाद में उनको दिखा कि मैं हूँ। फिर उन्होंने काफ़ी बार सॉरी बोला, 2-3 बार बोला, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो ये हिस्ट्री थी अपने हरीश और खिलजी की हिस्ट्री बता दी मैंने एक साथ। सो भाई साहब पहले अभी देखते हैं हम लोग कि कपड़े निकाल के कि कौन कौन से कपड़े बचे हैं, मतलब पहन सकते हैं। बचे हैं का मतलब ये है कि पहन सकते हैं। और मेरे हिसाब से गर्मी वहाँ दिन में होगी तो दिन में टी शर्ट या शर्ट्स चल जाएंगी, और रात के लिए एक जैकेट लेके जाऊँगा क्योंकि पहली बार हम ट्रेन से जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो कमेंट में बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात, तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग देखेगा। अभी हम थोड़ी देर में शॉपिंग पे जा रहे हैं, अभी ब्लॉग डालना ज़रूरी है, आप ही बोलते हो डेली ब्लॉग डाल दो, तो ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल के ब्लॉग में बताते हैं क्या क्या ले जा रहे हैं, क्या क्या नहीं। तब तक गेस कि हम कहाँ जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो टाटा बाय बाय, बैक चम्मा।